श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 जनवरी 2023 पावागढ़ के नज़दीक पंचमहल गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि किन 4 चीज़ों में से एक चीज़ को भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही कल 26 जनवरी है और पर्व है बसंत पंचमी, तो इस पर अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए एक विशेष उपाय आपको करना है जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ ही गुप्त नवरात्रि की पंचमी का एक विशेष उपाय है जो शीघ्र विवाह के लिए किया जाता है, वो उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मुक्ति और मोक्ष में अंतर होता है। मुक्ति से तात्पर्य है एक योनि से मुक्त होकर दूसरी योनि में जन्म ले लेना, दूसरी योनि से मुक्त होकर तीसरी योनि में जन्म लेना, इसे हम मुक्ति कहते हैं। मोक्ष से तात्पर्य इस जन्म मरण से मुक्त होकर भगवान की शरण में लीन हो जाना। मोक्ष मिलने के कई तरीके हैं, जैसे भगवान की भक्ति, किसी जरूरतमंद की मदद करना, भूखे को अन्न खिला देना आदि। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जो जूते हम पैरों में पहनते हैं, जूते तकलीफ देने लगे तो ये सोच लेना कि वो आपके साइज के नहीं हैं। कपड़े आपको तकलीफ देने लगे तो आप ये समझ लेना वो आपके साइज के नहीं हैं। तीसरा होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, अगर वो आपको तकलीफ देने लगे तो आप भी ये समझ लेना कि ये आपके साइज के नहीं है, अर्थात आपके लिए सही नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आप रोज मंदिर जा रहे हो, आप रोज भगवान का गुणगान कर रहे हो, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, फिर भी कथा सुनते सुनते आपका नेटवर्क चला जाता है, अर्थात आपका ध्यान भटक जाता है, और इस प्रकार से आप भगवान की कितनी भी पूजा क्यों ना कर लो, आपको महादेव की प्राप्ति कैसे हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त वृत्ति गलत ओर जाए तो हमें हमारे मन, बुद्धि और चित्त वृत्ति को भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ देना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण संभव है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक लड़के ने प्रश्न किया था परभणी में कि हम महादेव को याद करते हैं तो इससे भी हमारा कल्याण हो सकता है क्या। तो इस पर गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, इस तरह से भी आपका कल्याण हो सकता है। इसके बाद उसी लड़के ने एक और प्रश्न किया कि क्या केवल भगवान के दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस पर भी गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, इस तरह से भी आपका कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 4 चीजें बताई हैं जिसमें से आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित ही आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। पहला है स्मरण, स्मरण करने से भी आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है दृष्टि, आप उनको देख लेंगे, आप उनके दर्शन कर लेंगे तो उससे भी महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तीसरा है शब्द, आप भगवान के नाम का उच्चारण कर लेंगे तो उससे भी देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। और चौथा है स्पर्श, आप भगवान की शिवलिंग का स्पर्श करेंगे तो उससे भी देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ भी हमने अपने जीवन में उतार ली तो ये निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज से पहले ये प्रसंग हमने कभी नहीं, किसी भी कथा में नहीं कहा है जो आज इस श्री राम शिव महापुराण कथा में बता रहे हैं। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो बैंक का काम हो या विद्युत विभाग का, नगर पालिका का काम हो, तो आप फाइल तो लेकर जाते हो और उसके साथ उस विभाग का कोई एक ऐसा व्यक्ति लेकर जाते हो जिसकी बात सब मानते हो और जिसकी बात कोई काट नहीं सकता हो, ताकि आपका कार्य हो जाए। इसके बाद गुरुजी ने कहा बबीता जी जो हालोल से हैं, उन्होंने एक प्रश्न कुबेश्वर धाम में अपने मोबाइल पर भेजा है कि हमें भगवान से कोई कार्य करवाना है तो हम किसे लेकर जाएं। तो इस पर गुरुजी ने कहा हमारे सनातन धर्म में पहले से कहा गया है कि आप जब मंदिर जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ। श्रीफल किसका प्रतीक है? तो श्रीफल भी महादेव का प्रतीक है। महादेव की तरह श्रीफल की भी 3 आँख होती हैं। महादेव की तरह श्रीफल की भी जटाएं होती हैं। जैसे शिव पर चढ़े जल का आचमन करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार श्रीफल का जल पीने से भी हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात गुरुजी का मतलब है यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो एक श्रीफल के रूप में आप भगवान को चढ़ा दीजिए अपने मन का भाव व्यक्त करते हुए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा में सभी से पूछा उनको न अपने घर से, घर के परिंदे से, घर के पानी के पात्र से जल लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। तो और इसके बाद गुरुजी ने कहा घर में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, और जब हम अपने घर का पानी ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे हम महादेव को अपनी व्यथा बताएं ना बताएं, पर उस जल से अपने घर की
की सभी परेशानियां महादेव तक पहुंच जाती हैं, अर्थात घर का जल चढ़ाने से आपके घर की व्यथा महादेव तक अपने आप पहुंच जाती है और आपको महादेव की कृपा बिना कुछ मांगे प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आप कोई शहर में जा रहे हैं और आपको 2 जगह में से एक जगह रुकने का मौका मिल रहा है, एक शहर का सबसे बड़ा आदमी है जिसके घर में आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, और दूसरा वो आदमी है जो भगवान का भजन करता है, भगवान का मंत्र जाप करता है, भगवान की कथा करता है, जिसके यहाँ आपको ज्यादा सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, पर आपको दोनों में से भगवान के भजन करने वाले के यहाँ ही रुकना चाहिए। वही आपके लिए उचित है, क्योंकि वो व्यक्ति जब भी भगवान का भजन करेगा, मंत्र जाप करेगा, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाता है और आपका भी कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आशा सूरज जी पत्र लेकर आई। आपने जो शिव महापुराण कथा में जो 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और सफेद आकड़े की जड़ का जो गुणगान किया है, मेरी बेटी की शादी के 12 साल हो गए थे। उसके यहाँ 10 वर्ष की बेटी थी और उसके बाद उसे कोई संतान नहीं हुई। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बड़ोदरा की कथा में हमने बाबा की विनती करी और बाबा की करुणा ऐसी रही कि हमें संतान प्राप्त हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। कहते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, उन्होंने लिखा था कि हम लोग 1995 से यहीं रह रहे हैं। हमारे पास मकान नहीं था और इतना भी नहीं था कि हम मकान ले सकें। मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूँ, उसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन है, उसे करो। एक बार अगर व्रत करोगी तो बाबा ज़रूर सुनेंगे। मैं आपको नहीं जानती थी, ना ही आपका नाम कभी सुना था और ना देखा था। कौन सा महाराज है? बस मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और पहले ही व्रत करके दरवाजे में आकर दिया ही जलाया और रात को पति आकर कह दिए कि मैंने एक मकान बुक कर दिया है। मैंने कहा पैसा कहाँ से आएंगे? तो कहते हैं उधार ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद दूसरा व्रत पूर्ण हुआ और पति ने आकर कहा अब उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बाबा ने पूरा कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम आज कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने राजा दक्ष का प्रसंग बताते हुए जानकारी दी कि विष्णु जी ने राजा दक्ष को महादेव की स्तुति करने को कहा, पर बकरे का सर होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बम 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 बोलना शुरू किया और इतना मात्र से महादेव प्रसन्न हो गए। इसके बाद गुरुजी ने कहा हम भी इसलिए आपको महादेव के मंदिर में जाकर एक बार बम बम भोले बोल देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बम बम सुनकर महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। स्वर्णा जी नासिक से पत्र लेकर आई। मेरे बेटे के सर में दर्द हुआ और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सर में 2 गठान बताई और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना मुश्किल है, क्योंकि जीवन भर चल पाएगा कि नहीं ये नहीं कह सकते। इसके बाद दवाई देना शुरू की पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल पिलाना शुरू किया, साथ में मैंने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाना भी शुरू किया और ये कामना की कि अगर मेरे बेटे की गठान कम हो जाती है तो मैं पावागढ़ की कथा पंडाल में सुनने आऊँगी। और अगली बार जब हमने सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने बताया गठान पहले से आधी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने बेटे के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है, जिसकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। भारत माता की जय। और इस दिन साथ में बसंत पंचमी का भी शुभ पर्व भी पड़ रहा है और जैसा कि सभी को पता है इस दिन बच्चे माता सरस्वती की पूजन अर्चना करते हैं और गुरुजी ने भी बसंत पंचमी का बच्चों के लिए विशेष उपाय बताया है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, याद करते करते भूल जाते हो या फिर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपको सरसों के 31 फूल शिवालय में ले जाकर शिवलिंग में अर्पित कर देना है। फूल अर्पित करते समय आपको 31 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 31 बार फूल अर्पित करना है। ये उपाय आप अपने बच्चों से कराएं तो काफ़ी अच्छी बात है और अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनके हाथ से फूल स्पर्श कराकर आप भी ये उपाय कर सकते हैं। आप फूल एक एक करके चढ़ाइएगा। महादेव की कृपा से बच्चा पढ़ाई में बुद्धि से प्रबल बनेगा। ये बसंत पंचमी का विशेष उपाय है। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। 26 जनवरी को गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है और इस गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को आपको ऐसे बालक या बालिका जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनसे एक विशेष उपाय कराना है। आपको एक आम का पत्ता लेना है और इस आम के पत्ते में आपको हल्दी और कुमकुम का उपयोग करते हुए 2 स्वास्तिक बना देना है।
एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और एक कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से बने स्वास्तिक में आपको लाल अक्षत अर्पित करना है और कुमकुम या रोली से बने स्वास्तिक में आपको पीले अक्षत अर्पित करना है। अक्षत मतलब चावल को पीला करने के लिए आप हल्दी का उपयोग करें और लाल करने के लिए आप कुमकुम का उपयोग करें या रोली का उपयोग करें। अब उस आम के पत्ते को बालक या बालिका के हाथ में रखकर उसे नीम के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। ये उपाय आपको 26 जनवरी गुप्त नवरात्रि के सुबह के समय करना है, तो काफी अच्छी बात है। गुरुजी ने बताया है उपाय करने से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। उपायों को लेकर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।